सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 वचन 1 से। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 7 वचन 1 से। आइए देखते हैं। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तू क्यों अपने भाई के आंख के तिनके को देखता है? तू क्यों अपने भाई के आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख का तिनका, अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? जब तेरी ही आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है, ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं? जब तेरी ही आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है, ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं? हे कपटे, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई के आंख का तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर की वचन बता रही है एक दूसरे के ऊपर आरोप मनुष्य बहुत तेजी से लगाता है, एक दूसरे को दोषीदार ठहराता है। तो यीशु मसीह अपने वचनों के माध्यम से अपने चेलों को बता रहे हैं दोष के प्रति कि जो मनुष्य एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाता है, दोष लगाता है। यीशु मसीह समझाते हुए क्या कह रहे हैं कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। कहता है तुम किसी के ऊपर दोष मत लगाओ कि तुम्हारे ऊपर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। कहता है जिस प्रकार तुम दूसरे के ऊपर दोष लगाते हो, ठीक उसी प्रकार न्याय के समय तुम्हारे ऊपर दोष लगाया जाए। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह कहता है दोष मत लगाओ। तो किसी के ऊपर अंगुली मत दिखा। अगर तू दिखाएगा तो तेरे लिए भी दिखाया जाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये वचन हमें बता रही है कि हमें किसी के ऊपर दोष नहीं लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम किसी के ऊपर एक अंगुली दिखाते हैं कि भैया तेरे अंदर ये कमी है, ये घटी है, तो जानते हैं जब हम एक अंगुली किसी की तरफ करते हैं तो हमारी तरफ 3 अंगुलियां इशारा करती है कि उसको देखने से पहले तू अपने आप को देख कि तू कैसा है। और ये अंगूठा परमेश्वर के भय को प्रकट करता है कि किसी के ऊपर दोष लगाने से पहले तू उस परमेश्वर से डर कि तू क्या काम करता है। इसीलिए यह वचन कहती है कि तू किसी के ऊपर दोष मत लगा, क्योंकि तू दोषी किसी को ठहराएगा तो तू भी दोषीदार ठहरेगा। क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में तू दोषीदार, तो किसी मनुष्य की दृष्टि में किसी को दोषीदार बना रहा है ना, तो मनुष्य की दृष्टि में बनने से कहता है, यानी वचन कहती है कि तू मनुष्य की दृष्टि में बना रहा है ना, लेकिन तू खुद परमेश्वर की दृष्टि में दोषीदार हो जाएगा। इसीलिए कहता है क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। कहता है जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। यानी जैसा विचार तुम किसी के ऊपर रखोगे, जैसी सोच किसी के ऊपर रखोगे, जैसा चरित्र किसी के ऊपर रखोगे, वैसा तुम्हारे लिए भी रखा जाएगा। इसीलिए प्रभु कहता है एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे से मेल मिलाप रखो, एक दूसरे की भलाई करो। जब हम ये काम करेंगे तो हमारे साथ भी
यही होगा। अगर हम ये काम नहीं करेंगे, किसी के ऊपर आरोप लगाएंगे, दोष लगाएंगे, दुख देंगे, तकलीफ देंगे और किसी के ऊपर घात करेंगे, किसी के विरुद्ध खड़े होंगे, तो हमारे विरुद्ध भी कोई खड़ा होगा। हम किसी के ऊपर घात करेंगे तो हमारे लिए भी घात होगा। हम किसी के ऊपर दोष लगाएंगे, किसी को गुनहगार साबित करेंगे, तो हम भी गुनहगार साबित होंगे। इसीलिए कहता है वो डांटते हुए कि तू क्यों अपने भाई के आंख के तिनकों को देखता है, यानी तू अपने भाई के गलतियों को, दोष को क्यों देखता है। तू अपने भाई के यानी किसी दूसरे मनुष्य के गलती की तरफ तू क्यों ध्यान देता है, क्यों उस पे अंगुली दिखाता है, क्यों उसे दोषीदार ठहराता उसकी गलतियों को देखकर। कहता है तुम्हें अपनी आंख का लट्ठा नहीं सूझता, यानी तुम्हें अपने अंदर की कमी, अपने अंदर का गुनाह तुम्हें नहीं दिखता। वचन कहती है कि जब तेरे ही आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है कि ला मैं तेरे आंख का तिनका निकालूं। कहता है कि जब तेरे अंदर ढेर सारी कमियां भरी हुई है, ढेर सारा आरोप दोष तुम्हारे अंदर भरा हुआ है, तो खुद गुनहगार है, तो तू कैसे किसी व्यक्ति से कह सकता है मैं तेरे कमी को तुझे दिखाता हूं या तुम्हारी कमी तेरे सामने प्रकट करता हूं। तू कैसे किसी के कमी को तुम प्रकट कर सकते हो, दिखा सकते हो, जब तुम खुद गुनहगार हो, तुम्हारे अंदर ढेर सारी कमियां भरी हुई है, तो तुम दूसरे की कमी को कैसे देख सकते हो। तुम दूसरे को दोषीदार, तुम दूसरे को गुनहगार कैसे ठहरा सकते हो जब तुम खुद गुनहगार हो। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन कहती है हे कपटी पहले अपने आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई के आंख का तिनका भली भांत देख कर निकाल सकेगा। कहता है पहले अपनी आंख का लट्ठा निकाल ले, अपने आंख का कचरा निकाल ले, क्योंकि तेरा आंख जो है कि कचड़े से भरी है, यानी तेरा संपूर्ण जीवन खुद गंदगी से भरा हुआ है, खुद कचड़े से तू भरा हुआ है, तू खुद पाप से भरा हुआ है, अधर्म से भरा हुआ है, तू खुद दोष से भरा हुआ है, तो तू दूसरे के दोष को कैसे दिखा सकता है। इसलिए दूसरे के दोष को दिखाना है तो पहले अपने अंदर के दोष को बाहर कर, अपने अंदर के गुनाहों को बाहर कर, अपनी कमियों को बाहर कर। तू अपने आप को पवित्र बन, अपने हर गुनाह से, अपने गुनाह से तू बाहर निकल। जब तू खुद अपने पाप से मुक्त होगा तब तू दूसरे से कह सकता है कि मैं तेरे कमी को बताता हूं और तुझे इन कमियों से बाहर कर सकता हूं। जब तू अपने आप को शुद्ध कर लेगा तब तू दूसरे की कमी को दिखा सकता है। कहता है पहले अपने आप को शुद्ध कर, पहले अपने मन को, अपने विचारों को, अपने आचरण को, स्वभाव को पवित्र कर, तब तू दूसरे के मन, विचार, आचरण, स्वभाव से हुए गंदे कामों को तू दिखा सकता है। इसलिए कहता है, यीशु मसीह कहता है तो किसी को दोषीदार में ठहराना, किसी को ठहराने से उत्तम है कि अपने आप को दोषीदार ठहरा और खुद के दोष को अपने अंदर से दूर कर। अवश्य है तेरे ऐसा करने से वो स्वर्ग का परमेश्वर प्रसन्न होगा और तुझे अपनी पवित्रता के आशीष से भरेगा और तुझे स्वर्ग के लायक ठहराएगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपको आशीष करे। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता प्रभु, आपसे विनती प्रार्थना करता है, हे पिता अपने पवित्र सामर्थी बलवंत हाथों को बढ़ाकर, हे परमेश्वर जितने लोग प्रार्थना सुन रहे हैं हर एक के शरीर को स्पर्श कर, ताकि इनके शरीर के अंदर सर से पांव के बीच किसी भी अंग में कोई प्रकार की बीमारी हो, वो सारी बीमारी यीशु के नाम से निकल जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, इनके द्वारा जो भी गुनाह, जो भी अपराध हुए, सारे गुनाह, सारे अपराधों को क्षमा कर। हे परमेश्वर इनके ऊपर दया दृष्टि डाल। हाँ मेरे प्रभु, ताकि आज के पूरे दिन ये जहाँ भी रहे सुरक्षित भले चंगे रहे, इनके द्वारा कोई पाप, कोई गुनाह ना होने पाए, ना ही इनके ऊपर कोई प्रकार की बला, कोई प्रकार की दुर्घटना होने पाए। हर प्रकार की बला, हर प्रकार की दुर्घटनाओं से इन्हें बचा कर रख। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते क्योंकि पिता तेरे वचन में लिखा गया, जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता। ये तेरे विश्वास से प्रभु, इनके विश्वास के अनुसार इन्हें भला चंगा कर।
इनके शरीर के अंदर चाहे जो कोई बीमारियां, वो सारी बीमारियां यीशु के नाम से निकल जाए। हे परमेश्वर, इनके हड्डी की तकलीफें हो तो निकल जाए, मांसपेशियों की तकलीफें हो तो निकल जाए, नसों की तकलीफें हो तो निकल जाए। हे परमेश्वर, इनके आंखों की बीमारी हो, कान की बीमारी हो, दांत की बीमारी हो, यीशु के नाम से निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ, जिसके नाक में कोई बीमारी हो वो नाक की बीमारी निकल जाए, जिसके गले में कोई बीमारी हो गले की बीमारी निकल जाए, सीने में बीमारी हो सीने की बीमारी निकल जाए, पेट में बीमारी हो पेट की बीमारी निकल जाए, कमर में तकलीफ हो कमर की तकलीफें निकल जाए, घुटने में तकलीफ हो घुटने की तकलीफें निकल जाए, ब्लड प्रेशर शुगर की बीमारियां निकल जाए, ब्लड प्रेशर शुगर की बीमारियां निकल जाए, दमा, एचआईवी, टीबी, कैंसर नष्ट हो जाए, जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनने लगे, प्रभु यीशु के नाम से लीवर खराब हो चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगी हो जाए, प्रभु यीशु के नाम से अपेंडिक्स हार्निया की बीमारी निकल जाए, फाइलेरिया नष्ट हो जाए, थायराइड की बीमारी निकल जाए, जिसका हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए, प्रभु यीशु के नाम से ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, जिसका दिमाग काम नहीं करता काम करने लगे, बाबा सिर की बीमारी निकल जाए, बाबा सिर की बीमारी निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूँ, जिसके शरीर के अंदर प्रभु यीशु के नाम से आगे कहता हूँ पथली हो तो पथली नष्ट हो नहीं पाए, जुकाम खांसी बुखार निकल जाए, टाइफाइड मलेरिया उल्टी दस्त की बीमारी, पेचिस पड़ना बंद हो जाए, किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खाज खुजलियां नष्ट हो, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे सफेद दाग निकल जाए, प्रभु यीशु के नाम से फीलिया स्किनोफीलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए, जिसके पास कोई संतान न हो, परम पिता परमेश्वर ने संतान की आशीष दे कि सारे गर्भ के बंधन टूट जाए, उनका गर्भ फलवंत हो नहीं पाए, प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूँ, जिसके शरीर में दुष्ट आत्माएं निकल जाए, दुष्ट आत्माएं निकल जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, तू अनुग्रह करने वाला प्रभु है, अपने भारी अनुग्रह से भर इनके शरीर में जितने भी दुख दर्द पीड़ाएं जितनी तकलीफें नष्ट हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करता है क्योंकि पिता तेरे वचन में लिखा गया है कि जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता, ये सब विश्वासी इनके विश्वास के अनुसार इनके जीवन में अद्भुत चमत्कार होने दे, क्योंकि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। हाँ मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवन की सारी इच्छा सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाए। हे परमेश्वर, इनके रोजी रोजगार, काम धंधे, बिजनेस व्यापार पे आशीष दे, बढ़ोतरी बरकत हो। जिसके पास रोजगार नहीं रोजगार मिले, नौकरी नहीं नौकरी मिले, गरीबी के श्राप से छुटकारा मिले, कर्ज के बंधन से मुक्त हो जाए। हाँ मेरे प्रभु, घर नहीं घर हो जाए, चलने का साधन नहीं चलने का साधन मिले, इनके जीवन की हर इच्छा मनोकामनाएं पूरी हो जाए। हे परमेश्वर, इन्हें बुराई से बचा, भलाई के मार्ग पर ले चल। जो बुरे व्यसन में झगड़ा है वो व्यसन से उन्हें घिरा हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना कर देता, और एक को अपनी महिमा के आशीष से भर दे, और एक को तू महिमा के आशीष से भर दे। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते कि पिता तेरे वचन में लिखा गया है, हे परमेश्वर, तेरे वचन में लिखा गया कि यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया, कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। परमेश्वर यहोवा अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तू जहाँ कहीं जाएगा तेरी रक्षा करे। महान परमेश्वर, प्रार्थना करता अपने स्वर्गदूतों को उनके लिए आज्ञा दे कि स्वर्गदूत इनके प्राणों की रक्षा करे, जीवन की रक्षा, शरीर की रक्षा करे, शरीर से हर दुख हर तकलीफ हर बीमारियों को दूर करे, दुष्ट आत्माएं निकलने पाए, घरेलू विवाद समाप्त हो जाए, जमीनी विवाद समाप्त हो जाए, इनके जीवन में जो भी समस्या दूर हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, अपने स्वर्ग की आशीष हर एक के ऊपर आने दे, ताकि हर कोई तेरे आशीष से भर जाए। ओ परमेश्वर, अपनी पवित्र आत्मा का अभिषेक होने दे। पवित्र आत्माएं आ रही है, हर कोई उस पवित्र आत्मा को रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो। देखो हर एक को स्पर्श होने पाए, स्पर्श हो रहा है। महान परमेश्वर, तू आत्मा के अभिषेक से हर एक को भर दे, ताकि हर कोई आत्मा के द्वारा चलाए हुए चलने पाए। महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता यीशु राजा, तेरे नाम से हर एक के लिए तेरी आशीष और चंगाइयां मांगते हैं। आमीन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रभु आशीष दे। यदि आप सत्य मार्ग और जीवन सत्संग प्रार्थना केंद्र में आप अपना दान या 10वां अंश देना चाहते हैं तो इस अकाउंट नंबर पर भेजिए। हमारा अकाउंट नाम है लालजी विश्वकर्मा और हमारा अकाउंट नंबर है 43572010089733 और IFC कोड है UBN 054357 और बैंक का नाम है यूनियन बैंक और ब्रांच है पतरही जौनपुर UP या फोन पे या गूगल पे के द्वारा अपना दान या 10वां अंश देना चाहते हैं तो फोन पे नंबर है 8795130321 पर अपनी भेंट देकर प्रभु यीशु से आशीष को ग्रहण कीजिए।
और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और बेल को दबा दीजिए, जिससे हमारे चैनल के हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फोन पर पहुंच जाएगा और आप आसानी से हर रोज की प्रार्थना सुनकर प्रभु यीशु के आशीष को ग्रहण कर पाओगे। धन्यवाद। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। आमीन।